हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी कुछ दिनों से विंग को हल्का सा इग्नोर कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी होने का नौटंकी कर रहा था, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही विंग जब भी होता वो काम में लग जाता था, मोबाइल में बिजी हो जाता था या फिर कुछ ना कुछ करता ही रहता था। और ऑफिस में भी वो ज़्यादा अपने काम में ही बिजी रहता था। पहले जैसे विंग हमेशा उसके पास आता था, वांग जी काम को छोड़ के विंग के साथ लग जाता था, पर आजकल वो अलग ही बर्ताव करता है। वो आजकल विंग से ज़्यादा काम में बिजी रहता है। इसीलिए विंग को गुस्सा आ गया था और वो वांग जी से मुंह फुला के बैठा हुआ था और कह रहा था, तुम आजकल कर क्या रहे हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें क्या तुम्हें बोर लगने लग गया अब? ये सुनकर वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, विंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर विंग रोने लग गया था और वो कह रहा था, तुम तुम्हें अब बोर लगता है ना? मैं मैं अच्छा नहीं हूँ ना, इसलिए तुम अब मेरे साथ उतना अच्छा टाइम नहीं बिताते ना। ये सुनकर वांग जी उसे गले से लगाते हुए बोलता है, इडियट हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ काम में बिजी था। विंग कहता है, क्या काम? मुझे बताओ, क्या काम में बिजी हो आजकल तुम? इतना कौन सा काम कर रहे हो जो मुझे नहीं पता? और तुम दिन रात काम में बिजी रहते हो। ये सुनकर वांग जी उसके नेक को किस करते हुए बोलता है, बस तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये सुनकर विंग कहता है, सरप्राइज? पर कौन सा? और मुझे क्यों सरप्राइज दे रहे हो? ये सुनकर वांग जी उसके नेक को और भी ज़्यादा किस करते हुए बोलता है, बस सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ है। ये बोलकर वो उसके नेक को किस किए जा रहा था। विंग उसके सर को अपने आप से हटाते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे चुपचाप बताओ, कौन सा सरप्राइज़ है? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग अगर सरप्राइज़ को मैं बता दूंगा तो वो सरप्राइज़ कहाँ रहेगा? ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है और कहता है, मुझे जानना है, कौन सा प्लान कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, और मुझे इग्नोर करने का कारण बताओ मुझे। और तुम कौन-सा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, ये बताओ मुझे। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था, पर वांग जी उसकी बातों को इग्नोर करके उसके नेक पे की फिर से ही किस देने लग गया था, जिसे देखकर विंग उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने जो सवाल पूछा उसके बारे में बताओ। पर वांग जी उसे कहता है, तुमने ही तो कहा मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ प्यार कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था, मैं बस कह रहा था मुझसे बातें करो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोलते हुए वो उसके फेस को अपने आप से हटा रहा था, क्योंकि वांग जी उसकी बातों को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहा था और वो उसके कपड़े को खोलते हुए उसके नेक को सक कर रहा था, उसके चेस्ट को सक कर रहा था, जिसे देखकर विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी तो मान ही नहीं रहा था। धीरे-धीरे करके वांग जी विंग को उस सोफे पर लिटा देता है और फिर उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने के लिए प्रिपेयर होने लगा। पर विंग उसे दूर करते हुए बोलता है, लैंजन ये ऑफिस है, तुम ऐसी कैसे हरकतें कर सकते हो? ये बोलकर वो उसे दूर करता है और अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है, शेमलेस, मैं जानता हूँ नहीं तो तुम क्या कर दोगे। ये बोलकर वो बाहर की ओर देखता है, क्योंकि बाहर सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वैसे तो विंग को पता है कि बाहर से अंदर का चीज़ नहीं दिखता, पर विंग को डर भी लग रहा था कि अगर गलती से किसी ने कुछ देख लिया तो। ये सोचकर वो बाहर सीधा भाग जाता है। वांग जी अपने होठों को लिक करता है और कहता है, तुम्हें तो मैं रात को देखता हूँ। ये बोलकर वो अपने काम में बिजी हो गया था। वो कहता है, बस कुछ दिन और विंग, फिर हम सब बहुत खुशी खुशी रहेंगे। ये बोलते हुए वो स्माइल करता है। वहीं विंग बैठ गया था अपनी जगह पे और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा परवट कैसे हो सकता है? अच्छा था कि जब वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था, पर विंग को वो इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रही थी, इसीलिए वो गया था। पर उसे क्या पता था वांग जी का परवट नेचर फिर से आ जाएगा, इसीलिए विंग अपने सर पे मारता है और कहता है, विंग तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें जब पता है कि लान वांग जी कैसा है, पर भी तुम अपने पैर को कुल्हाड़ी में खुद मारने जा रहे थे। हाँ, अच्छा हुआ मैंने यहाँ रोक लिया, नहीं तो वो ऑफिस में ही चालू हो जाता। ये सोचते हुए विंग ब्लश भी कर रहा था और नीचे अपना काम भी कर रहा था।
ऐसे ही फिर से वो दिन भी बीत गया। रात को वांग जी और विंग एक साथ ऑफिस से निकलते हैं। दोनों कुछ ही टाइम में घर भी पहुंच चुके थे। घर आते ही जैसे ही विंग ने घर का गेट खोला और अंदर किया, वांग जी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। विंग को अच्छे से अंदर कदम भी रखने नहीं दिया और वांग जी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके कारण विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। गेट भी बंद करने की मतलब गेट भी बंद नहीं हुआ था और उन दोनों ने वो सब करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी ने तो गेट के सामने ही पूरा विंग को नेकेट कर दिया था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है? वो वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी विंग को गेट के सहारे ही बहुत रफली किस कर रहा था और अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब भी कर रहा था और उसने गेट को लॉक भी कर दिया था, जिसके कारण अब कोई भी उसके घर मतलब उसके प्राइवेट मोमेंट को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। वांग जी धीरे-धीरे से अपने भी पूरे कपड़े उतारता है और फिर वहीं पर विंग के साथ इंटीमेट हो गया। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी अच्छे से उसको पोजीशन ही नहीं दे रहा था और वो रफली उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। विंग उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था और उसे बोल रहा था कि प्लीज़ यहाँ नहीं करते, बेड पे चलो। पर वांग जी तो कुछ सुन ही नहीं रहा था और वो उसे उठाकर ही हॉल के सोफे पर ले आया और सोफे पर ही उसके साथ रफली इंटीमेट होने लगा। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, पर वांग जी का एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। विंग उसे दूर करते हुए अपने मन में सोचता है, हे भगवान, ये कुछ दिन अच्छे ही थे। वांग जी कम से कम मुझसे दूर तो रह रहा था, पर हाँ, ये ये परवट कहीं का, मैंने क्यों इसको अप्रोच किया था? ये सोचते हुए वो अपने मन में ही अपने आप को कोसे जा रहा था। वहीं वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ टाइम बाद वो दोनों बेड पे थे। पूरी रात भर विंग को सोने नहीं दिया वांग जी ने। वो कह रहा था कि जितने दिन मैंने तुम्हें इग्नोर किया था ना, या बोलूँ तो जितने दिन तुम मेरे लिए तड़प रहे थे, उतने दिनों का कसर मैं आज ही निकालूंगा। ये सुनकर विंग को ऐसा लग रहा था कि आज मानो उसकी लास्ट डे है और वांग जी उसे मारने वाला डेविल है। ये सोचते हुए वो अपने आप से वांग जी को दूर किए जा रहा था, पर वांग जी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही पूरी रात भर विंग की बॉडी को तंग करने के बाद वांग जी उसे क्लीन करता है और विंग तो पहले ही सो चुका था। जैसे ही वांग जी ने लास्ट राउंड कंप्लीट किया था, वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, विंग, मैंने जो सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान किया ना, उससे तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे। ये बोलते हुए फिर से वो उसके होठों पे किस करता है और फिर उसको गले लगाकर वैसे ही सो गया। अगली सुबह विंग की पूरी बॉडी में दर्द के साथ विंग उठता है। विंग अपनी कमर को पकड़ के बैठा हुआ था और वो वांग जी के ऊपर पिल्लो को फेंक रहा था। वो कह रहा था, तुम बीस्ट कहीं के, तुमने मेरी कमर को तोड़ के रख दी। अच्छा था कि तुम कुछ दिन मेरे से दूर ही थे। मैंने ही गलती कर दी जो खुद एक शेर के पिंजरे में चला गया। हाँ, ये बोलते हुए वो पिल्लो को फिर से फेंक देता है। वांग जी उस पिल्लो को हक करते हुए बोलता है, विंग, तुमने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हें इतने दिन इग्नोर किया, इसीलिए मैं तुम्हें कन्फेशेट कर रहा था। ये सुनकर विंग फिर से एक पिल्लो को उसके ऊपर फेंक कर मारते हुए बोलता है, ओह, तुम इसे बोलते हो, इसे कंपनसेट बोलते हो? मेरी हालत पूरा खराब कर दी और तुम मैं आज काम पे भी नहीं जा पाऊंगा। ये बोलते हुए वो अपने कमर को पकड़ के बैठा हुआ था। उसके एब्डोमेन में भी हर्ट हो रहा था, इसीलिए वांग जी ने उसके पास गर्म पानी का एक पैकेट रखा हुआ था, जिसे विंग ने अपने एब्डोमेन में रखा हुआ था। विंग की पूरी बॉडी में लव बाइट थे। विंग ने अभी व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ था, फिर भी उसके नेक में, उसके हैंड में, यहाँ तक कि उसके कमर में भी, उसके थाइस में भी सब तरफ लव बाइट थे। यहाँ तक कि विंग के जॉ पर भी एक लव बाइट था। विंग अपने फेस को ही देखे जा रहा था आईने में और बोल रहा था, ये तुमने क्या किया? मुझे लगता है कि मैं 3 दिन तक बाहर निकल नहीं पाऊंगा। ये बोलते हुए वो अपने नेक को रब कर रहा था, अपने जॉ को देख रहा था। वहां पर पूरा रेड मार्क बना हुआ था। वांग जी उसे कहता है, वैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं, क्योंकि 3 दिनों तक तुम काम पे नहीं जाओगे तो मैं भी छुट्टी मार लूँ
और फिर हमारा ये बोलते हुए वो आगे कुछ बोल पाता, विंग ने पास ही में रखे हुए एक चीज को वांग जी के ऊपर फेंक दिया। वांग जी उसे देखकर डर गया था और वो साइड हट गया। उसे तो डर ही मतलब उसकी धड़कन ही तेज हो गई थी। वो विंग से कहते, विंग तुम मुझे मार देते क्या? तुमने मेरे ऊपर कांच का बॉटल फेंका है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ अब इसे साफ कौन करेगा? तभी विंग कहता है, और कौन, तुम करो। ये बोलकर वो अपने पेट पे अपना हाथ रख लेता है और कहता है, मेरा पेट बहुत दर्द है, तुम ही करो। ये बोलते हुए वो इशारा करता है। विंग की बात सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और फिर उसे साफ भी कर दिया। कुछ ही टाइम में उन दोनों ने अपना डिनर ब्रेकफास्ट सब कर लिया था। अब ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अगली सुबह वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, विंग अब चलो उठो भी। पर विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे अभी सोना है। ये बोलते हुए वो सो रहा था। पर वांग जी उसे उठाकर बाथटब की तरफ ले जाता है और उसे सीधा बाथटब में फेंक दिया। विंग जर्क करके उठा था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, तुम तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ। ये बोलते हुए वो अपने पूरे फेस से बालों को हटा रहा था और साथ में पानी को भी। वांग जी कहते हैं, मैंने तुम्हें कल रात ही बताया था ना कि आज हमें कुछ स्पेशल चीज़ करने जाना है। मैंने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज़ किया है वो भी तो देखने जाना है ना। विंग कहता है, तो सरप्राइज़ दिखाने के लिए ऐसा कौन करता है? वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, ओह तुम निकलो निकलो। ये बोलते हुए वो उठता है। पर वांग जी उसकी पूरी बॉडी को देखकर उसकी तरफ आने लगा। विंग जैसे वांग जी की नज़रों को महसूस करता है, वो अपने आप को देखता है और वो देखता है कि पानी के कारण उसके पूरे कपड़े चिपक चुके हैं, जिसके कारण वांग जी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। विंग पास ही में रखा हुआ एक शैम्पू का बॉटल वांग जी के पास फेंकते हुए बोलता है, निकलो तुम यहाँ से। ये बोलकर वो सीधा चिल्लाता है। वांग जी कहता है, ओके ओके फाइन, जल्दी निकलो। ये बोलकर वो बाहर चला गया, वो भी हंसते हुए। विंग गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, हाँ अभी बच गया, नहीं तो ये बीस्ट फिर से मुझ पे टूट पड़ता। ये बोलकर वो गेट को बंद करता है और फिर नहा धोकर वापस आता है और वांग जी से पूछता है, अब बताओ भी कहाँ जा रहे हैं हम? वांग जी कहता है, तुम चुप करो, मैं बस लेके जा रहा हूँ ना तुम्हें। ये बोलकर वो विंग को मॉल लेके जाता है। मॉल में दोनों ने बहुत अच्छे से कपड़ा पहना। विंग कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी? पर वांग जी कहता है, चुप करो, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना। विंग कहता है, पर कहाँ? वांग जी अब लास्ट बार बोलता है, विंग मैंने तुम्हें बोला ना चुपचाप तैयार होके आओ। ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है और फिर अच्छे से तैयार होकर वांग जी के साथ कार में बैठ गया। पर वो बार बार वांग जी से पूछे जा रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, कौन सा सरप्राइज है, प्लीज बताओ तो सही। पर वांग जी उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर कुछ ही टाइम में वो कार एक बड़ी सी मेंशन के सामने आके रुक गई थी। विंग उस मेंशन को देखकर शॉक था। वो कितनी बड़ी मेंशन है, जिसे देखकर वांग जी मतलब विंग वांग जी की तरफ देखता है। ये वो कहता है, ये कहाँ आ गए हम? ये सुनकर वांग जी कहता है, हमारे घर। ये सुनकर विंग कहता है, हमारे घर मतलब तुमने क्या ये पूरा मेंशन खरीद लिया है? पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी चल रही है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ पार्टी होने वाली है, पर तुम पहले चलो तो सही। ये बोलते हुए वो विंग के हाथ को पकड़कर कार से उतार देता है। विंग अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि वहाँ चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स खड़े थे, जिसे देखकर विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और फिर वांग जी विंग को लेकर अंदर मेंशन में जाता है। मेंशन को देखते ही विंग इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वो इधर उधर चारों तरफ देख रहा था। वहाँ कितनी सारी महंगी चीजें रखी हुई है। ये देखकर विंग की तो आंखें खुले की खुली रह गई थी। वांग जी उसका हाथ पकड़ के कहीं और ले जाता है। विंग कहता है, कहाँ लेके जा रहे हो लैंसन? पर लैंसन तो आगे कुछ बोलता ही नहीं और वो उसे लेकर गार्डन पे आ गया था। गार्डन को देखते ही विंग बुरी तरह शॉक। वहाँ इतने ज्यादा लोग थे। विंग तो डर ही गया था। वो वांग जी के पीछे जाके छुप गया। वो कहता है, लैंसन ये हम कहाँ आ गए हैं? प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। तुम कहाँ लेके आ गए हो मुझे? पर वांग जी कहता है, विंग मैंने तुम्हें बोला ना चुपचाप चलो मेरे साथ। पर विंग
उसका हाथ पकड़ के वहीं पर खींच लेता है और कहता है, पहले मुझे बताओ हम कहाँ आए हैं और ये सब कौन है? पार्टी किसकी चल रही है? तुम मुझे बोल रहे हो कि ये हमारा घर है, तो यहाँ पार्टी कैसे हो सकती है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मैंने बोला था ना, इतने सारे लोगों के सामने मैं नहीं आ सकता। तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कहाँ आए हैं हम? ये सुनकर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो फाइनली विंग को बता देता है कि वो लैन मेंशन में है और आज वांग जी के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, इसीलिए यहाँ पर पार्टी दिया गया है और पार्टी में विंग को भी बुलाया गया था। मुझे पता था कि तुम आने से मना करोगे, इसीलिए मैं यहाँ लेके आ गया। ये सुनकर विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहता है, लैन तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो प्रिपेयर भी नहीं हूँ तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए। अब मैं क्या करूँगा? ये बोलते हुए वो अपने आप को देखने लगा और वो अपने आप को देखते हुए बोलता है, लैन मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना? मेरा पहली बार उनसे मिलूँगा, कहीं मैं उनको बुरा तो नहीं लगूँगा ना? लहसन देखो ना, कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? देखो मैं अच्छे से कपड़े पहना हुआ हूँ, देखो अच्छे से दिख तो रहा हूँ ना? ये बोलते हुए वो अपने आप को देख रहा था। लहसन उसकी नौटंकी को देख रहा था। विंग और वांग जी वहीं पर बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जिसके कारण विंग और वांग जी उसकी तरफ देखते। वहाँ पर लैन सिंह-चैन खड़ा हुआ था। सिंह-चैन विंग के पास आते हुए बोलता है, विंग तुम आ गए। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहते हैं, मैं तुम लोगों का कितना वेट कर रहा था। गगा आप लोगों को लेट कैसे हो गया? वांग जी उसे कुछ बोल पाता। सिंह-चैन फिर बोलता है, छोड़ो उसे, कोई बात नहीं, आ गए ना यही बहुत है। पर हाँ जल्दी चलो, मॉम डैड आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़कर अपनी मॉम डैड से मिलाने के लिए जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था और वो बार-बार वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उन दोनों के पीछे-पीछे चल रहा था। सिंह चैन विंग का हाथ पकड़ के अपने मॉम डैड के सामने खड़ा हो गया था। विंग इतना ज़्यादा नर्वस था कि वो तो अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। सिंह चैन अपने मॉम डैड को बता देता है कि यही लड़का है जिसे वांग जी ने पसंद किया है। ये सुनकर वहाँ जितने भी उसकी फैमिली मेंबर थे, जैसे उसकी मॉम, उसके डैड, उसके ग्रैंडपा, वांग जी की बहनें, सभी लोग विंग को ना घेर के खड़े हो गए थे। विंग उन सभी के सामने नर्वस होकर खड़ा हुआ था। सारे लोग विंग को देख रहे थे, विंग से पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? तुम्हारी मॉम डैड कहाँ हैं? इतनी सारी बातें उन्होंने विंग से एक ही सांस में पूछ ली थी, जिसे सुनकर तो और विंग और भी ज़्यादा नर्वस हुए जा रहा था। वो बार-बार वांग जी को ढूँढ रहा था, पर उसे वांग जी की पूरी फैमिली ने घेर के खड़े था ना, इसीलिए विंग को वांग जी दिख ही नहीं रहा था। तभी अचानक से वांग जी उन लोगों के बीच में आता है और वो विंग को गले लगाते हुए बोलता है, आप लोग क्या कर रहे हो? एक तो वैसे ही मेरा विंग बहुत ज़्यादा नर्वस है आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों की आराम से बात भी नहीं कर सकते। ये सुनकर सारे लोग उसे सॉरी बोलते हैं और फिर प्यार से विंग से बातें करने लगे। अब विंग धीरे-धीरे उन लोगों के सामने खुलने लगा था। सबसे वो अच्छे से बातें करने लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई थी ये फैमिली। अब तो विंग वांग जी को इग्नोर ही कर रहा था और उसकी पूरी फैमिली से बातें कर रहा था, जिसके कारण वांग जी को जेलसी हो रही थी। वो विंग के पास आता है और उसका कमर पकड़ते हुए बोलता है, मैंने शायद गलती कर दी आप लोगों से मिलाकर। अगर नहीं मिलाता तो विंग मुझे इग्नोर कर नहीं करता और आज देखो आप लोगों से मिलने के बाद विंग मुझे इग्नोर कर रहा है। ये सुनकर वांग जी को टीज करने लगे उसके भाई बहन। वांग जी मुंह बना रहा था पर विंग उन सभी की हरकत देख के हंस रहा था। मतलब कि मैडम लैन वांग जी की इतनी प्यारी हंसी देखकर वो भी स्माइल करती है और वो विंग से कहती है, थैंक्स, तुम्हारे कारण मेरा बेटा दिल से खुश हुआ है। ये सुनकर विंग मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन विंग को स्माइल करके देखते हुए बोलती है, बेटा तुम्हारे कारण मेरा वांग जी बदल गया है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, पर किसी की नज़र विंग पर ही टिकी हुई थी। वो और कोई नहीं, मिस्टर लैन थे, मतलब कि लैन कुरैन। लैन कुरैन सिर्फ विंग को ही देखे जा रहे थे। उनको विंग का फेस देखकर किसी की याद आ रही थी, पर उन्हें याद नहीं आया था कि वो पर्सन कौन है। पर हाँ, किसी की तो याद आ रही थी उन्हें। ये सोचते हुए वो विंग को ही देखे जा रहे थे। सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ उस मेंशन में बहुत सारी आवाज़ें आने लगी, जिसके कारण मिस्टर लैन और मैडम लैन
उनकी तरफ देखते, यहाँ तक कि पूरी लैन फैमिली और विंग भी उनकी तरफ देखने लग गए थे। वहीं जब वांग जी ने उन्हें देखा, वो उनको ग्रीट करने के लिए उनके पास पहुंचा, यहाँ तक कि मैडम लैन और लैन कुरैन भी उनके पास पहुंच गए थे। सभी उनको ग्रीट करते हैं और फिर वो पर्सन भी उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता है और उसके बाद उन्हें पार्टी हॉल में ले के आया जाता है। सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे, पर उस इंसान की नज़र किसी पर्सन पे टिक सी गई थी। विंग, उनकी नज़र सिर्फ विंग पे थी। विंग की नज़र मतलब उसे फील तो हो रहा था कि किसी की नज़र उसके ऊपर है, पर वो जब इधर-उधर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। इसीलिए वो फिर से उनसे मतलब कि वांग जी की फैमिली से बात करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन, वांग जी और वो पर्सन तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। वांग जी उस पर्सन से कहते हैं, अंकल क्या आप उससे बात नहीं करोगे? ये सुनकर वो पर्सन कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं चाहता हूँ उससे करना बात, पर मैं कैसे करूँ? मैं कैसे बताऊँ उसे कि मैं उसका वो बाप हूँ जिसके वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, जिसके कारण उसकी माँ उसे छोड़ के चले गई, वो मुझसे नफ़रत करता होगा। ये सुनकर वांग जी उसको समझाते हुए कहते हैं, अंकल आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? मैंने देखा है विंग अपनी फैमिली के लिए तड़पता है। आप एक बार बात तो करके देखो, मुझे पक्का यकीन है कि जब उसे पता चलेगा कि आप उसके डैड हो, तो वो मान जाएगा, वो आपको माफ़ कर देगा। बस आपको उसे बात करने की ज़रूरत है। पर वो पर्सन कहता है, मैं कैसे करूँ बात? उसके लिए तो मैं अजनबी हूँ। ये सुनकर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को आवाज़ लगाता है। विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है, वो उसके तरफ देखता है। वांग जी उसे बुलाते हुए बोलता है, विंग यहाँ आओ, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर विंग वांग जी के पास आ गया। वो वांग जी के साथ ही खड़ा हुआ था। वांग जी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, विंग मिलो मेरे अंकल से। ये बोलते हुए वो वी चांगसे की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, वो वी चांगसे थे। वी चांगसे को देखकर विंग एक पल के लिए तो एकदम स्टंट हो गया था। उसे अजीब सा ही फील हो रहा था। उसे कुछ अपना सा फील हो रहा था, पर वो उसे इग्नोर करके पोलाइटली उसे ग्रीट करता है, मतलब कि वी चांगसे को ग्रीट करता है। वी चांगसे भी उसको ग्रीट करता है, पर अपना हाथ बढ़ा के। विंग तो नॉर्मली जैसे चाइनीज़ लोग 90 डिग्री बो करते हैं, वैसे ही बो कर रहा था, पर जैसे ही वीचांगसे ने हाथ बढ़ाया, वो पहले वांग जी को देखता है और फिर वीचांगसे के हाथ की तरफ और फिर धीरे से अपने हाथ को बढ़ा के उसे पोलाइटली हाथ से शेक हैंड करता है। ये देखकर वीचांगसे के होठों पे एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो अपने बेटे को गले लगाना चाहते थे, पर वो कैसे कैसे लगा सकते हैं? विंग के लिए तो वो अजनबी है ना, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलते और वो फिर पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? विंग उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम विंग है। फिर वी चांग से उसे कहते, तुम्हारी फैमिली? ये सुनकर विंग चुप हो गया था और वो फिर कहता है, असल में मेरी मॉम की डेथ हो गई है और अभी मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता हूँ। ये सुनकर वी चांग से अपना सर नोट करते हैं। उन्हें पता है कि विंग किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है और क्या-क्या करता है। उस दिन जब विंग अब्रॉड गया था वांग जी के साथ और वांग जी के साथ वो हादसा हुआ था, उसी दिन वी चांगसे ने विंग को देखा था और विंग को देखते ही उन्हें दिल से समझ आ गया था कि यही उसका बेटा है और उसी दिन उन्होंने पूरा डिटेल वी चांगसे ने विंग का निकलवा लिया था। वी चांगसे पहले तो विंग को ढूंढने की मतलब विंग और उसकी माँ को मतलब कि चांगसे सरन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर जब सॉन्गलैन ने उन्हें बताया था कि चांगसे सरन ने उनसे पूरा रिश्ता तोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश की या फिर हमारे बारे में जानने की कोशिश की या फिर मेरे बेटे और हमारे पास आने की कोशिश की, तो आप हमारा मरम मुँह देखोगे। इसी कारण वी चांगसे उनसे दूर रहे थे, पर सॉन्गलैन से वो सारी डिटेल लेते थे। पर जैसे ही उन्हें पता चला था कि चांगसे सरन नहीं रही, उस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उन्हें ये तक पता नहीं था कि शायद विंग जिंदा भी है कि नहीं। पर हाँ, वो विंग को ढूंढने की कोशिश किया करते थे, पर विंग का उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और जब वो अब्रॉड में विंग को देखे थे,
उसके बाद से उन्होंने विंग के बारे में पता लगाना चालू कर दिया था। पर जब उन्हें पता चला कि विंग अपने डैड से नफरत करता है और माफिया वर्ल्ड से नफरत करता है, इसीलिए वो अपने बेटे को खतरे में नहीं डालकर वो उनसे दूर रहे। पर जब वांग जी ने उसे बताया कि विंग उसे नफरत नहीं करता, वो उसके लिए तड़पता है, तब जाकर वो उससे मिलने के लिए माने थे और आज यहाँ आए हैं विंग से मिलने के लिए। कुछ ही टाइम में वहाँ पर वी चांगसे की पूरी फैमिली भी आ गई, उसके भाई, उसकी भाभी और उसके बच्चे। विंग वांग जी और वी चांगसे से बात ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आई। विंग उस पर्सन की आवाज़ को सुनकर उसके तरफ देखता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।